धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों ये जो अभी बातें आपने सुनी ये अरविंद केजरीवाल जी की कही है और इन्होंने एक टाइम में ये बात कही थी कि भैया ये जो जितनी भी हमारी जांच एजेंसी है अगर वो किसी घोटाले की जांच कर रही है तो आपको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि सोनिया गांधी को उठाओ और उसके 2 डंडे मारो और उसने कहाँ कितने घोटाले करे, किसी को रिश्वत दी, वो सब सामने आ जाएगा। तो आज यही बातें क्या इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं क्या? आज ईडी को अरविंद केजरीवाल को उठाकर 2 डंडे नहीं मारने चाहिए ताकि शराब घोटाले से जुड़े तमाम राज ही खुल दें। दोस्तों आज क्या हुआ, आज इनको कोर्ट में पेश होना था ईडी के 9वें सम्मन के बाद, जिसके बाद ये ईडी के सामने तो पेश नहीं हुए, ये पहुंच गए हाई कोर्ट। ये भाई साहब हाई कोर्ट पहुंचे और इन्होंने बोला कि भैया मैं आम आदमी हूँ पर अब मैं आम से खास आदमी हो गया हूँ और मैं ऐसा खास आदमी हो गया हूँ कि अब मैं कानून बदलना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ईडी के पास पूछताछ के लिए जाऊँ तो ईडी मुझे गिरफ्तार ना करे। अब दोस्तों हमने पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी ने इतने घोटाले करे हैं कि अब ये आम आदमी से खास आदमी हो गए और अब इनकी मंशा भी ये है कि ये चाहते हैं कि ये कानून बदल दें। अब कानून बदलना तो संभव है नहीं। अब इसके बाद हुआ क्या कि कोर्ट ने इनकी सुनवाई करी और ईडी को भी बुलाया और ईडी ने बाकायदा जज साहब को सबूत दिखाए। सारे सबूत देखने के बाद जज साहब ने कहा कि नहीं, आपको ईडी के सामने पेश होना भी पड़ेगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ईडी आपको गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने घोटाला करा है और इनके खिलाफ सबूत हैं तो ईडी का काम है उनको गिरफ्तार करना। अब ये इतने खास तो है नहीं कि अपराध कर दे और बच जाएं। अब दोस्तों इनकी जो उप मुख्यमंत्री है आतिशी, आप जरा इनकी भी बातें सुनिए, इन्होंने क्या कुछ कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समन्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए। नो कोअर्सिव एक्शन की अपील लेके वो हाईकोर्ट गए। वो चाहते हैं कि वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, ईडी के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ईडी अब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो कोई जांच नहीं करना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार है और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करना चाहती है। अगर ईडी का इरादा साफ है, वो सिर्फ जांच चाहती है, तो वो कोर्ट में खड़े होकर कहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कल जब हम हाई कोर्ट गए तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी की अपील का पुरजोर विरोध किया। क्यों? वो क्यों खड़े होकर नहीं कह सकते कि हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जांच के लिए बुला रहे हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनका मकसद ही यही है। ईडी का मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करें, ईडी का मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकें, ईडी का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के काम करे। तो दोस्तों आतिशी की बात सुनी, इन्होंने कहा है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी ही खतरनाक बात है कि एक पार्टी की और एक राज्य की उप मुख्यमंत्री ये बात बोल रही है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के कहने के हिसाब से काम कर रही है। मतलब अब इनको ना तो हमारे देश की किसी जांच एजेंसी पे विश्वास है और ना ही हमारे देश के कानून पर भरोसा है, क्योंकि इनके हिसाब से तो कानून बिक चुका है, हमारी ईडी बिक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी अगर ऐसी सोच है तो ईडी को एक केस इनके ऊपर भी दायर करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का जो भरोसा कानून के ऊपर है उस भरोसे को एक खराब कर रहे हैं, उस भरोसे का ये तोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर देश की उप मुख्यमंत्री, हमारे दिल्ली की उप मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात बोल रही है कि भैया ईडी तो बिका हुआ है, इसका मतलब पुलिस प्रशासन कानून सब बिका हुआ है। हमारे देश का जो आम आदमी, आम नागरिक है, जिसको हमारे देश के कानून के ऊपर इतना भरोसा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो उसका भरोसा कहाँ रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो ये कहता हूँ कि इनके ऊपर भी एक एफआईआर होनी चाहिए इसको लेकर। और दोस्तों आज कोर्ट ने इनको फिर बहुत बड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने इनकी पैरवी करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आपने कोई अपराध करा है, आपके खिलाफ सबूत है, तो आपको
ईडी के सामने पेश भी होना पड़ेगा और ईडी आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। इन सब को लेकर एक महासंग्राम बचा हुआ है दोस्तों। आगे ये केस क्या मोड़ लेता क्या नहीं लेता, इलेक्शन सर पे हैं और ये लोग पूरी तरीके से ईडी को और कानून को, हमारे देश के जितने भी न्यायालय उनमें जाकर ये बोल रहे हैं कि भैया ईडी इलेक्शन के चलते हमें गिरफ्तार करना चाहती है, परंतु ये बात नहीं है। 9 बार ईडी ने सम्मन दिए इनको, ये 9 बार में से 1 बार भी नहीं गए हैं। अब अगर इनके खिलाफ सबूत हैं तो ईडी अपना काम करेगी। अब आने वाला समय बताएगा कि होता है क्या। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब किया मेरा बिल्कुल ना जाए। और दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि ये सही है तो अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।